और आजकल हमेशा हमेशा बारिश हो रही है तो यहाँ खेत में ना काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है। वहाँ पे ना चूहे ने बहुत सारी कोमल कोमल मिट्टी खोद के रखी हुई है। तो इतनी सारी खरपतवार निकालनी है और बीच में ऐसे मंडवा बचा के रखना है। हमारा काम बढ़ा दिया। अच्छा, लेकिन गमले भी चाहिए, उनसे पॉजिटिव वाइब आती है। और अंधेरा होते होते ना खरपतवार भी नजर नहीं आ रही है, तो अब आएंगे सीधे कल सुबह में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 6:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए बड़ा सुहावना सा है और अभी अभी सनराइज भी हो चुका है। बाकी सुबह के टाइम पे ना यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आजकल पहाड़ों में सभी लोग लगे हैं खेती बाड़ी के काम पे। गुड़ाई का काम भी शुरू हो चुका है और वैसे ही साथ में लोग मोया लगाने का काम, जौ की कुटाई का काम कर रहे हैं। तो घर के पास ही में हमारा ये वाला खेत है और आज मुझे इसी खेत में गुड़ाई का काम करना है। बाकी इस खेत में देखिए भाई खरपतवार कितनी ज़्यादा हो रखी है। जो मंडवे के पौधे हैं ना वो कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रखा है भाई, एक पौधा है मंडवे का। तो इतनी सारी खरपतवार निकालनी है और बीच में ऐसे मंडवा बचा के रखना है। तो फटाफट से लगते हैं अब गुड़ाई के काम पे। कल मैं शाम के टाइम पे भी आई थी इस खेत में गुड़ाई करने के लिए और 1 घंटे में देखिए इतनी गुड़ाई हो पाई क्योंकि खरपतवार इतनी ज़्यादा है। और सुबह सुबह हमारे किमाड़ा गांव का नज़ारा देखिए कितना गजब का लग रहा है। मुझे लग रहा है ना कि इस खेत में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा खरपतवार इसी खेत में हो रखी है और लगभग 6-7 दिनों का टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ खेत में 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे में मैंने यहाँ पे इतनी गुड़ाई कर पाई। और अभी तो इतना बड़ा खेत है ठीक सामने तक। और जैसे ही यहाँ धूप होती है ना तो फिर खेतों में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और शाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए जी, लगभग 1.5 घंटे में मैंने यहाँ पे इतनी गुड़ाई कर दी है और अब चलते हैं घर की ओर। थोड़ी देर में आएंगे गुड़ाई करने के लिए क्योंकि अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया है और टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट बनाने का। तो चलते हैं। तो यहाँ पे आधे खेत में मेरा मंडवा बोया हुआ है और आधे खेत में देखिए सिर्फ ये खरपतवार हो रखी है। तो यहाँ पे हमें ना फिर से हल लगानी पड़ेगी क्योंकि कुछ दिनों बाद ना हमको यहाँ पे राजमा बोनी है आधे खेत में, पूरा यहाँ से लेके उस साइड तक। तो अभी टाइम करीब 1:30 बज चुके हैं और दिन होते होते देखिए बारिश भी शुरू हो गई है और कहीं कहीं पे तो नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे देखिए बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं। और आजकल दिन के टाइम पे ना बिल्कुल ऐसी ही बारिश हो रही है। अभी शाम के करीब 5 बज चुके हैं और दिन के टाइम पे इन पहाड़ों में खूब सारी बारिश हुई और जैसे ही बारिश हो रही है ना वैसे ही ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी बारिश थोड़ा बंद हो गई है तो अब चलते हैं खेतों की ओर। सुबह में मैं जिस खेत में गई थी गुड़ाई करने के लिए, अभी मुझे उसी खेत में जाना है फिर से गुड़ाई करने के लिए। और शाम के टाइम पे किमाड़ा मोहल्ले का माहौल देखिए बिल्कुल सुनसान सा हो गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग चले गए हैं अपने अपने खेतों की ओर। तो अभी खेतों की ओर लेके चलते हैं एक कुदाल और ये 2-3 कट्टे, क्योंकि इन कट्टों पे ना मुझे मिट्टी भरनी है और वहाँ पे ना चूहे ने बहुत सारी कोमल कोमल मिट्टी खोद के रखी हुई है तो उसी को कट्टों में भर लेंगे। तो यहाँ खेत की ऊपर की साइड से चूहे ने देखिए बहुत सारी ऐसी मिट्टी खोद के रखी हुई है तो इसी मिट्टी को फटाफट से कट्टों में भर देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे कट्टों पे मिट्टी भरने का काम भी पूरा हो चुका है और वो तो अच्छा हुआ कि चूहे ने इतनी सारी मिट्टी खोद के रखी हुई थी, हमारे लिए काम आ गई। तो मिट्टी भरने के बाद अब फिर से लगते हैं भाई गुड़ाई के काम पे। तो अभी मैं खेतों में गुड़ाई कर ही रही थी कि तभी यहाँ पे दीदी भी पहुँच चुकी है। कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ।
और मैंने आपके लिए मिट्टी के कट्टे भर के रखे हुए हैं। धन्यवाद यार। वहाँ इतने सारे गमले हैं ना। हाँ। पता नहीं तेरे जिया जी ने क्या किया है इस बार, कमाल। हमारा काम बढ़ा दिया। अच्छा। लेकिन गमले भी चाहिए, उनसे पॉजिटिव वाइब आती है। हाँ। और कुछ गमले मैंने तेले रखे हुए हैं, वो फ्रूट वाले गमले हम वहाँ कहाँ रखेंगे। हाँ, वहाँ ठीक है। वैसे प्रॉपर धूप नहीं आती है। हाँ। तो फ्रूट वाले गमले तुम्हारे लिए, फिर तुम भी मिट्टी का बंदोबस्त कर लेना। ठीक है। खेत में बहुत मिट्टी है रे, चूहों ने बहुत मिट्टी रखी है। हाँ, वो चूहों की वो वाली मिट्टी ना, हल्की हाँ। और दीदी जा रखी थी देहरादून। देहरादून से कब आए? मैं कुछ दिन पहले आ गई थी। ये देखिए जी, हाथों की हालत कुछ इस तरह की हो गई है और अभी ना खेतों में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही लगी हूँ खेतों में। मेरे पे यकुलास जो लगी हुई है। क्यों दीदी? नहीं, यकुलार से अच्छी होती है। अब एक दो खेत में मोया लगाना बाकी है, तो एक दिन आना, ठीक है? मोया लगाने के लिए। मोया लगाने के लिए आ जाएंगे। ठीक है। मोया लगाएंगे। ठीक कल है। तो नहीं आऊंगी, अगर मौसम शाम को सही रहेगा तो फिर कल शाम को आऊंगी। ठीक है। और आज मेरे हस्बैंड जी भी जल्दी पहुंच चुके हैं मार्केट से। मार्केट से कि त्रियुगीनान से? अच्छा। तो अभी अंधेरा भी होने ही वाला है और आज मैंने इस खेत में ना उस साइड से लेके यहाँ तक गुड़ाई करी है। और जैसे ही खेत में गुड़ाई हो रही है ना, खेत देखिए बिल्कुल लाल लाल हो रहा है। मतलब इसमें फसल कम है और खरपतवार बहुत ही ज़्यादा है। और अंधेरा होते होते ना खरपतवार भी नज़र नहीं आ रही है। तो अब आएंगे सीधे कल सुबह में गुड़ाई करने के लिए। और इस खेत में तो मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है अगला दिन और अभी सुबह के करीब 9:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। वैसे दिन की शुरुआत मेरी आज सुबह 6 बजे से हो गई थी खेतों में जाने से। आज भी गई थी मैं गुड़ाई करने के लिए, थोड़ा बहुत गुड़ाई का काम निपटाया, अभी नाश्ता वगैरह बना दिया है। फिर से देखिए पहाड़ों का मौसम बिल्कुल धुंध भरा सा हो गया है और काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। और सुबह सुबह आज हमारे घर पे बालेश्वर ये माल्टे और ये नींबू के पौधे लेके आया। अब ये मेरे को कहीं पे लगाने होंगे। और इस पे देखिए जी छोटे छोटे ऐसे नींबू भी लगे हुए हैं। अब इनको लगाने के लिए मुझे मिट्टी चाहिए, गोबर वगैरह भी चाहिए, तो फटाफट से लगा देते हैं भाई इनको। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए और मैंने एक नारंगी की पौध ले ली है। इस नारंगी की पौध को ना यहीं पे लगा देते हैं। तो अभी इन पौधों के लिए ना खूब सारी खाद भी चाहिए। वैसे यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बारीक गोबर भी लाना पड़ेगा। चलो भाई, सुबह के टाइम का वृक्षारोपण भी हो गया। फल भी लगे, छोटे छोटे फल भी लग गए हुए इन पे, 3-4 फल लगे हुए हैं इन पे। अब ये पौधे जो बचे हुए हैं इनको नीचे खेत में लेके चलते हैं, वहीं पे लगा देंगे ना। तो सुबह के टाइम पे भी ना मैं इसी खेत में आई थी गुड़ाई करने के लिए और आज सुबह के टाइम पे मैंने यहाँ से लेके ठीक सामने तक गुड़ाई करी और इतनी ज़्यादा खरपतवार है भाई। तो जो नींबू और कागजी की पौध हम लेके आए हैं उनको यहाँ खेत की साइड में लगा देते हैं। इस नींबू की पौध पे कांटे भी हैं भाई बहुत सारे। तो एक बार यहाँ पे ये प्लास्टिक उतार देते हैं, फिर लगा देते हैं इसको। इनके लिए तो खूब सारा गोबर चाहिए भाई, वो भी बारीक गोबर। और एक नींबू तो झड़ भी गया भाई। अब एक पौध तो लगा दी है, अब दूसरी पौध लगाने के लिए भी यहाँ पे गड्ढा कर देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे 2 पौध लगा दी हैं और आज सुबह के टाइम का काम भी फिनिश हो गया है। अब कुछ नारंगी की पौध बची हुई हैं, उनको अगल बगल किचन गार्डन में ही लगा देंगे।